Myself, Dr. Renu Tripathi. I'm a spiritual counselor and I practice mindfulness in day-to-day life. And my purpose in life is to bring out happiness and strength in people and come out of their fear zone. और जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं, we all are spiritual beings having human experience, and death is one of the experiences which we dare to talk about. Or from today onwards, we are starting a Swadhyay series in which our guest for today, Mrs. Savita Shinde, would be sharing the knowledge of the book Luminescence Landscape of the Afterlife, in which she would be sharing the details, what is the message to the living beings and how the life after death is all about. Mrs. Savita Shinde is from Hyderabad and she is into meditation from 2017. She is practicing meditation, teaching meditation, and into pyramid energy and what are the benefits of pyramid energy. Welcome, Savita ma'am, and we are very pleased to have you in our show today. Welcome, ma'am. Thank you very much, Renu ji. Thank you. मैं पहली बात तो आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इस बुक के स्वाध्याय के लिए. सो थैंक यू सो मच. तो हम इस बुक का स्वाध्याय शुरू करते हैं फ्रेंड्स अभी. तो बुक का नाम है द ल्यूमिनस लैंडस्केप ऑफ आफ्टर लाइफ और इसके जो ऑथर है उनका नाम है मैथ्यू मैकी. तो जैसे बुक का नाम ही हमें दर्शाता है कि हम लोग बात करने वाले हैं आफ्टर लाइफ, मृत्यु के उपरांत का जो हमारा जीवन है, उसका ट्रैवलिंग है, उसके बारे में ये बुक हमें ज्ञान दे रहा है. तो वो जीवन कैसा है? तो वो ल्यूमिनस है, बहुत ज्यादा सुंदर है. तो ये बुक का फ्रंट पेज ही हमें बता रहा है कि वो जीवन हमें डरना नहीं है उससे, वो बहुत सुंदर है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. बुक को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप अपना ट्रैवल लास्ट टाइम कब प्लान किए थे? तो हमें जैसे हम लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड रेनू जी. जी, ये ठीक है ना? सेकेंड स्लाइड. मैडम F5 कर लीजिए तो फुल स्क्रीन पे चला जाएगा. अच्छा, प्रेजेंटेशन मोड पे चला जाएगा. जी जी जी. बढ़िया. Yeah, we can see it. Yes. ओके. तो मेरा क्वेश्चन था कि आपने अपना ट्रिप लास्ट टाइम कब प्लान किया था, कैसे प्लान किया था? सी फ्रेंड्स, हम लोग जब ट्रिप प्लान करते हैं तो जैसे 8 दिन के लिए हम कहाँ जा रहे हैं तो महीना 2 महीना पहले ही हम लोग वो ट्रिप को प्लान करते हैं. हम जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन कहाँ है, वहां पे क्या भाषाएं बोली जाती है, वहां की लैंग्वेज क्या है, फूड कैसा है, कपड़े कैसे पहनने हैं, वहां पे जाने के लिए हमें पैकिंग क्या क्या करना है, पासपोर्ट का देखना पड़ता है. ये सब चीजें हम बहुत पहले से शुरू करते हैं प्लान करना. और हम देखते हैं कि एक सिस्टम रहता है. जैसे हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक जीपीएस सिस्टम रहता है जो हमें हेल्प करता है कि वो डेस्टिनेशन पे हम कैसे जाके पहुंचे. तो जैसे हम मान लीजिए कि हम पायलट है एक प्लेन का, तो उसको तो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो कौन सा सिस्टम है उसको नेविगेट करता है, तो वो जो सैटेलाइट सिस्टम है वो उसको नेविगेट करता है. तो ये सारी चीजें वहां पे हम लोग देखते हैं. तो फ्रेंड्स, इतना कुछ हम लोग ट्रैवल के बारे में प्लान करते हैं. तो जब हम एक परिवर्तन का सोल है और हमें अब पता है कि हम एक आत्मा है, ये शरीर से बहुत कुछ ज्यादा है हम लोग. तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते क्यों नहीं कि हमारी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वहां पे कैसे जाना है. तो ये क्वेश्चन हमारे मन में क्यों नहीं आते? तो इसकी वजह है फ्रेंड्स हमारा कल्चर,
हमारे कल्चर ने हमें पूरा फियर में रखा है। हम देख सकते हैं कि हम जब घर में किसी का मृत्यु के बारे में बात करें तो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये सब अशुभ है, इसके बारे में बात मत करो। तो ये टॉपिक जो है मृत्यु का बहुत अनपॉपुलर अनकंफर्टेबल टॉपिक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है मृत्यु के बाद क्या होता है। तो जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, वो हमें फियर में डाल देती है। डेथ का जो फियर है उसमें। उसका दूसरा एक रीजन है कि हम अपने कुछ फिर नए बिलीफ्स बनाने शुरू करते हैं, और जो जनरली रिलीजन रहते हैं तो वो बहुत सारे हमारे अंदर बिलीफ डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एक अंधकार में डाल देती है। तो इसकी वजह से हम नेविगेट नहीं कर पाते हैं मृत्यु के बाद के लाइफ के लिए। तो ये सब ज्ञान इस बुक में दिया गया है। तो जैसे ये बुक है, अभी तो ये रिसेंट टाइम का बुक है, तो हम सोचेंगे पुराने जमाने में ये नहीं होता था क्या? तो ये ज्ञान पुराने समय में भी था फ्रेंड्स। जैसे इजिप्शियन टाइम, तिबेटियन टाइम में बुक्स थे जिनका नाम है तिबेटियन बुक ऑफ डेथ, इजिप्शियन बुक ऑफ डेथ। और आप सोच सकते हैं कि हमारे पुराणों में, उपनिषदों में भी दिया गया है इस चीज के बारे में कि मृत्यु क्या है, उसके बाद क्या होता है। पर हम वो सब अज्ञानता में रहने की वजह से वो सब चीजें सोचते नहीं हैं। तो जब अब हम एक परिवर्तन के कगार पे हैं तो हम ये सारी चीजें सोचने लगे हैं। तो इस बुक के जो ऑथर है मैथ्यू, उनका बेटा है जॉर्डन, ये दोनों ने मिलकर ये बुक लिखा है। तो ये बुक हमें एक बोलते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमें बताता है कि हमें मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और वो जो ट्रैवल है बिल्कुल सेफ है, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो जो एक वेल है वो हम क्रॉस कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। तो नेक्स्ट स्लाइड जी। वो साइड का दिख रहा है क्या रेणु जी? नहीं नहीं मैम, साइड का नहीं दिख रहा है। ओके ओके, इट्स ओके, नो इश्यूज। सो शुरू होता है ये बुक इंट्रोडक्शन पार्ट पे, जहाँ पे ऑथर ने इंट्रोडक्शन दिया है खुद का और इस बुक के बारे में। तो जैसे जॉर्डन जो है ऑथर का बेटा, मैथ्यू ऑथर है, जॉर्डन उनका बेटा है, जो 24 ईयर ओल्ड रहता है और सडनली उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। उसको गन शॉट से बाइक चोरी करने के लिए कुछ लोग आते हैं और उसको वहां पे मार देते हैं। तो जब वो मरता है तो वो अपने फादर के ड्रीम में आना शुरू हो जाता है। तो जो फादर है उसको लगता है कि इसे हमें कनेक्ट करना है, मुझे इसे कनेक्ट करना है। तो वो एक मीडियम के यहाँ जाता है, और जो मीडियम है उसका, वो उसे एक टेक्निक सिखाते हैं जिसको बोलते हैं इंड्यूस आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन। तो जब ये टेक्निक वो सीखता है तो उसे गिफ्ट मिलता है जिसको बोलते हैं चैनलिंग। तो चैनलिंग वो जब अपने बेटे से शुरू करता है तो उसे समझ में आता है, जब वो उसे टेलीपैथिकली मैसेजेस रिसीव करता है, बात करता है, तो उसे समझ में आता है कि वो जॉर्डन नहीं है, वो जॉर्डन से भी कुछ बड़ा है, जिसको जो ओके जॉर्डन के बर्थ से पहले भी था और जॉर्डन की मृत्यु के बाद भी रहेगा। यानी वो एक लार्जर एंटिटी का उसने नाम दिया है उसको, जिसको बहुत सारा ज्ञान है, जिसको बहुत सारा विजडम है। तो वो एक अलग है। तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया है हाउ वी हैव बिगिन। तो वो दोनों ने मिलके शुरुआत कैसे की? तो वो दोनों ने कुछ बुक्स लिखे। जॉर्डन चैनल करता था, पूरे बुक्स के डिस्क्रिप्शन बताता था, पॉइंट्स बताता था, और मैथ्यू उसको लिखते थे। तो उनमें दो बुक्स उन्होंने नाम बताए हैं, सीकिंग द जॉर्डन एंड द न्यू हैप्पीनेस। तो ये जो दो बुक है फ्रेंड्स, उन्होंने बताया है ये बुक्स एक ट्रोमा में रहने वाले जो लोग हैं, बहुत ज्यादा सफरिंग में जो रहते हैं, उनके लिए ये बुक गाइड करता है, उनको वहां से बाहर निकालता है। उसमें बहुत सारे हीलिंग प्रोसेसेस और मेडिटेशन टेक्निक्स उन्होंने दिए हैं। तो ये अब हमारा जो बुक है आफ्टर लाइफ का, तो ये किस तरह से हमें हेल्प करता है? तो वो बोलते हैं कि जो लोग कॉन्टेम्पलेट करने लगते हैं अपने जीवन में, ऐसा उनका समय आता है कि जिनको ऐसे लगता है कि डेथ क्या है और इसके बाद क्या होने वाला है, ऐसे जब हम एक खोज शुरू करते हैं तो ये बुक
वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, उनके लिए एक बड़ा नॉलेज वो देता है, उनको आश्वस्त करता है कि आपके मृत्यु के बाद जो आपके लिए वेट कर रहा है वो बहुत सुंदर है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद ये बुक हमें फियर ऑफ डेथ से बाहर निकालता है। तो यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। वो बोलते हैं, या ऑथर यहाँ पे हम मैथ्यू और जॉर्डन दोनों को लेंगे, ज्यादातर पार्ट जॉर्डन का ही है। तो वो बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा फियर था डेथ का, इसकी वजह से नहीं कि हम लोग हेल में जाएंगे या हेवन में जाएंगे, बट वो अज्ञानता, वो डार्कनेस कि डेथ के बाद क्या होता है, वो डार्कनेस जिसको उन्होंने एम्प्टी डार्कनेस कहा है, तो वो जो एम्प्टी डार्कनेस है वो उन्हें ज्यादा डराता था। तो ये फियर ऑफ डेथ जो है हमें फियर को फेस नहीं करने देता, और उसके सिवा हम लाइफ को भी फेस नहीं कर पाते। तो दोनों चीजें होती है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि हम लाइफ को भी अवॉइड करते हैं और डेथ को भी अवॉइड करते हैं, और हमारा जीवन जो है हम 100% उसको जीते नहीं है। तो हमें इस फियर से ये बुक बाहर निकालता है। फिर जो नेक्स्ट है, उन्होंने बुक में दिया गया है कि डेथ के बाद नेविगेट कैसे करना है। तो नेविगेशन में जैसे हमारा मृत्यु हो जाता है तो हमारे पास हाथ पैर कान, हमारे 5 सेंसेस कुछ भी नहीं रहते हैं फ्रेंड्स। तो वहां पे कैसे फीलिंग रहता है, तो उसके बारे में बताते टाइम वो बोलते हैं कि हमारी नर्वस सिस्टम नहीं रहती, पर हमारे थॉट्स और हमारा माइंड जरूर रहता है वहां पे। हम देख नहीं सकते पर हम चारों दिशाओं से देख पाते हैं। तो वहां पे आईज नहीं रहते पर सब कुछ दिखता है, चारों दिशाओं में हम देख सकते हैं। वहां पे हमारे ईयर्स नहीं रहते पर हम टेलीपैथिकली सुन सकते हैं सब कुछ। हमारे पैर नहीं रहते, हम वॉक नहीं कर सकते, पर हम लोग इंटेंशन से कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सब सारा ज्ञान इस बुक में उन्होंने दिया है। फिर वो बोलते हैं कि ये सब चीजें हैं जो हम कर नहीं पाते, उस इसकी वजह से हम नेविगेट नहीं कर सकते। तो हमारा जो बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं वो सडनली निकल जाती है, तो हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें कैसे काम करना है बिना बॉडी के। तो उसके लिए ये बुक हमें एक हेल्पिंग गाइड जैसा है कि जो हमें वहां से निकालता है। ये बुक हमें लाइफ पर्पस के बारे में भी बताता है। तो हमारा लाइफ पर्पस क्या है, तो ये बताते हैं कि हम जब पृथ्वी पे आते हैं तो हमारा एक लाइफ प्लान लेके आते हैं, और हम भूल जाते हैं कि वो हमारा लाइफ प्लान क्या था। तो बिकॉज ऑफ दैट, दैट इज दे सेड एज अ एमनेशिया और फॉरगेटफुलनेस, ये दोनों शब्द उन्होंने यूज किए हैं। तो एमनेशिया और फॉरगेटफुल की वजह से हम लोग भूल जाते हैं कि हमने बर्थ लेने से पहले क्या प्लान किया था हमारा लाइफ। तो इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि हम एक चैलेंज फील करते हैं अपने अंदर। अगर एक एग्जांपल ले ले कि जैसे हमें मूवी देखने जाना है और किसी ने बोल दिया कि भाई मूवी का प्लॉट ये है वो है, तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। पर जब हम एकदम सडनली देखेंगे तो बहुत हमें आनंद आएगा। तो ये बस वैसे ही चीज है कि अगर हमने ही प्लान किया है, पता नहीं है, तो हम वो चैलेंज जैसा उसको देखेंगे। दूसरी वजह ये है कि हम जो चॉइसेस वहां पे बनाते हैं, तो वो चॉइसेस अगर हमें पता नहीं है तो वो भी एक चैलेंज हमारे साथ लेके आता है, और हम अपने फ्री विल से वो चॉइसेस बनाते हैं और उसकी वजह से हम आगे मूव करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इससे हम लर्न करते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, तो हमें लर्न करना है। किस माध्यम से लर्न करना है, तो प्यार के माध्यम से लर्न करना है। तो ये बुक हमें बताता है कि हमें यहाँ पे लर्न करना है, हमारा गोल जो है अर्थ पे और स्पिरिट वर्ल्ड में, तो दोनों का भी गोल यही है कि हमें लर्न करना है, हमें इवॉल्व करना है, हमें ग्रो करना है। तो ये बुक हमें हमारे लाइफ पर्पस के बारे में बताता है, जो हम हमारे एमनीशिया की वजह से भूल गए हैं। पर हम अब परिवर्तन के सोल है, तो हमें अब पता है कि हमें जीवन में क्या करना है। बिसाइड्स दिस, ये बुक हमें ये भी बताता है कि जो फॉरगेटफुलनेस है, हमारा एमनीशिया है, हम भूल गए क्या प्लान किया है, तो उसको कैसे, वो वेल को हम कैसे ब्रेक करें। तो ब्रेक करने का एक माध्यम है मेडिटेशन फ्रेंड्स।
अगर हम मेडिटेट करें तो हम लोग वो जो पर्दा है लाइफ एंड डेथ के बीच का, वो हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ड्रीम्स में आके हमारे गाइड हमें गाइड करते हैं, टेलीपैथिकली मैसेजेस भेजते हैं, जिसकी वजह से हम वेल के उस पार देख सके। जैसे मान लीजिए एक पर्दा है, और जिस मेडिटेशन के माध्यम से हमने उसको होल किया है, वहां पे दूसरा जगत है, यहाँ पे दूसरा जगत है, तो हमने वो होल से हम देखना शुरू कर देते हैं। तो जो बड़े बड़े सोल्स रहते हैं, हायर सोल्स, तो उनको तो पर्दा ही नहीं रहता, तो देख लीजिए वो कितना कुछ देख सकते हैं ना। तो मेडिटेशन यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इस बुक में बताया गया है। बिसाइड्स दिस व्हाट दिस बुक इज ऑफरिंग टू अस, कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है आके, डेथ क्या है, उससे हमें एक्सपेक्टेशन क्या करनी चाहिए, डेथ के बाद का ट्रांजिशन क्या है हमारा, और हमारी शरीर के सिवा हम लोग कैसे नेविगेट कर सकते हैं, वो नॉलेज सब ये बुक देता है। इसकी बजाय जो स्पिरिट वर्ल्ड है, हमारा अर्थ है, यहाँ से हम स्पिरिट वर्ल्ड जा रहे हैं, तो स्पिरिट वर्ल्ड में हम लोग एज अ स्पिरिट क्या करते हैं, वहां पे क्या क्या काम होते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। माई डेथ एंड ट्रांजिशन वाली। मैम इसके बाद तो यही है, माय डेथ एंड ट्रांजिशन, यही स्लाइड है। ओके ओके, या करेक्ट। सो नेक्स्ट चैप्टर बुक में बताया गया है माई डेथ एंड ट्रांजिशन। तो ये जो नेविगेशन है ये खुद जॉर्डन का है। सी, हम लोग जैसे अभी मैं एक अनइवॉल्व सोल हूँ सपोज, तो मुझे ट्रैवल करना है कहीं पे, तो मैं हैदराबाद से निकल के मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं अनइवॉल्व हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है किस जमाने से आई हूँ, तो मैं एक कार ले लूंगी, 2-3 दिन तक ट्रैवल करती रहूंगी। पर अभी जो ग्रो किया है जिस सोल ने, उसको बहुत सारा नॉलेज है, तो जैसे जॉर्डन है, तो वो यहाँ से फ्लाइट लेगा और 2 घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाएगा। ये बस ऐसी ही चीज है, जॉर्डन एक इवॉल्व सोल है और उसने डेथ के बाद नेविगेट किया है, तो उसका खुद का नेविगेशन उसने इस स्लाइड में बताया है, इस बुक के पार्ट में उसने बताया है। तो ये छोड़ के आगे जाके जो पार्ट हम देखेंगे, वहां पे सारे सोल्स कैसे ट्रैवल करते हैं, अलग अलग सोल, जैसे कोई सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए अलग रूट लेगा, दूसरा कोई कार से लेगा, कोई कैसे जाएगा, तो सबका अलग अलग ट्रैवलिंग है उनकी ग्रोथ के हिसाब से। तो ये जो हम अब बात कर रहे हैं, ये खुद जॉर्डन का नेविगेशन है, उसने कैसे नेविगेट किया। तो जॉर्डन एक काफी इवॉल्व सोल था फ्रेंड्स, तो उसका नेविगेशन अलग था, तो उसको हम देखते हैं। तो जॉर्डन जब अपना शरीर छोड़ता है, तो वो पाता है कि वो शरीर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसको समझ में आता है थोड़े टाइम में कि वो मर चुका है, तो वो तो एक्सेप्ट कर लेता है कि मर गया है कर। उसके बाद उसके अंदर एक थॉट्स शुरू हो जाते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए लेकर, उनके वरीज एंड ऑल। तो जैसे ही वो सोचना शुरू करता है, वो अपने मम्मी पापा के रूम में खुद को पाता है, वो सोए रहते हैं। फिर अपने जो गर्लफ्रेंड है एलिसा, उसके रूम में पाता है, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता है, जहां जहां सोचता है वो चला जाता है, पर वो खुद को फिर से अपने बॉडी के पास पाता है। तो ये जो चीज है उसको समझ में आता है कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, पर उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे कुछ बात नहीं कर पा रहा हूँ, उनको टच नहीं कर पा रहा हूँ, फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करूँ फिर मैं। तो वो उसको लेट गो करता है, चलो छोड़ दो, अभी ये भी छोड़ दो। तो वो इवॉल्व सोल था, उसने जल्दी से छोड़ दिया। तो जैसे ही वो छोड़ता है अपनी शरीर के अटैचमेंट को, अपने रिलेटिव्स के अटैचमेंट को, तो उसको एक खिंचाव सा महसूस होता है। देखिए यहाँ पे हमने पिक्चर डाला है कि जैसे कोई खींच रहा है एक सोल को नीचे से, तो जैसे समझ लीजिए हमारे रिलेटिव्स है, उनका अटैचमेंट है, वो हमें खींचता है, जब हम वो छोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, तो हमें एक खिंचाव सा महसूस होता है। तो वो खिंचाव है जो उसे दूसरी जगह लेके जाता है। तो देखिए अब ये जगह क्या है, तो वो वहां पे उस जगह पे अपने थॉट्स के माध्यम से पिक्चरें बनाना शुरू कर देता है, काफी सारी इमेजेस। फिर से अपना घर बनाने लगता है, कोई लैंडस्केप बनाने लगता है, फिर से अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके पिक्चरें मूवी जैसा बनाना शुरू कर देता है।
तो वो करता रहता है, फिर वो थोड़ा शांत होने लगता है, तो उसकी वो पिक्चरें थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। तो जैसे ही वो शांत होने लगता है, उसे एक अच्छी सी मरमरिंग जैसी साउंड, जो कोई म्यूजिक है, बहुत लोग गा रहे हैं, तो ऐसा माइल्ड जैसा साउंड उसको सुनाई देने लगता है। तो जब वो साउंड को सुनता है और उस पर फोकस करता है, तब उसे टेलीपैथिकली एक मैसेज आता है, जो उसके स्पिरिट्स गाइड ने उसे दिया रहता है। वो बोलते हैं, यू आर एट द लैंडिंग प्लेस, एंड अब हम जो आपको गाइड करेंगे वैसे तुम करते जाओ। तो वो चीज सुनता है उनकी फ्रेंड्स वहां पे, कि अभी वो लैंडिंग प्लेस पे है, उसको समझ में आ गया। तो गाइड से यहाँ पे उसको गाइड करते हैं। पहले वाला तो उसको खुद को ही करना था, अभी गाइड्स उसको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो आवाज उसे सुनाई दी। तो वो आवाज कैसी थी, कहाँ से आ रही थी, तो वो उन्होंने बोला है कि वो एक प्यार की साउंड है। जब हम चीजें लेट गो करते हैं तो हम प्यार की आवाज को सुनते हैं, और फिर हमारे प्यार की आवाज यानी हमारे गाइड्स रहते हैं फ्रेंड्स, वो स्पिरिट वर्ल्ड से आती है। तो उसके जो गाइड रहते हैं उसको बोलते हैं, अभी तुम बहुत सारे इमेजेस बना रहे हो, बस एक इमेज को फोकस करो जो तुम्हें शांत करती है। तो वो क्या बनाता है, लैंडस्केप बनाता है, और बस वहां पे कंसंट्रेट करता है वो लैंडस्केप पे। तो लैंडिंग प्लेस में बताया गया है कि वो लैंडिंग प्लेस में जब रहता है, तो एक थॉट एक जब डालते हैं तो उसे इंटेंशन कहते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे थॉट है, पर एक फोकस करके हम जिसे डालते हैं उसको बोला गया है इंटेंशन। तो वो बोलते हैं, इंटेंशन से एक थॉट डालो और फिर उसके ऊपर अटेंशन दे दो तुम्हारा, तो वो एक पिक्चर वो बना पाता है। फिर नहीं तो वो कंटिन्यूअसली बहुत सारे थॉट की वजह से बहुत सारी पिक्चरें बना रहा था। तो जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, वैसे वैसे वो आवाज जो रहती है वो बढ़ने लगती है। तो ये इंटेंशन और अटेंशन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक टाइप का मेडिटेशन है, उन्होंने वहां पे बताया है। ये अब हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करें तो वो चीज हम कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो फिर एक पिक्चर जब बनाता है, तो उसके गाइड कंटिन्यूअसली अभी उसको हेल्प कर रहे हैं। तो वो उसको लेके जाते हैं, एक ट्री के नीचे बिठाते हैं, और एक दिया जैसा जलाते हैं उसके ऊपर। उसको बोलते हैं, अभी तुम मेडिटेट करो। तो देखिए फ्रेंड्स, मेडिटेशन वहां पे भी होता है, ऐसे नहीं कि बस हम अर्थ पे ही मेडिटेट कर रहे हैं। रेणु जी, प्रीवियस स्लाइड ओनली। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा है लैंडिंग प्लेस में इंटेंशन, अटेंशन एंड मेडिटेशन। तो ये चीज वहां पे होती है, उसको फिर मेडिटेशन के लिए बिठाया जाता है। तो उसको बोलते हैं कि जॉर्डन, अब तुम्हें हम अपना लाइफ रिव्यू करना है, एज अ जॉर्डन तुमने जो लाइफ जी है उसका। तो वो देखता है कि उसने वो जब मदर की वूम में रहता है तभी से उसका लाइफ रिव्यू शुरू हो जाता है। तो उसकी मदर की जो फीलिंग्स है, उसकी जो पेन्स है, वो सब जॉर्डन खुद महसूस करता है। और वो देखता है कि मदर ने को उसने बड़े होके जो जो पेन दिए है वो खुद अपना फील करता है। तो ऐसे उसका लाइफ रिव्यू पूरा रिलेशन के ऊपर रहता है फ्रेंड्स, उसका लेसन ही रिलेशन रहता है। कि वो देखता है कि पूरा उसका आधा लाइफ उसने क्रोध में या हेट्रेट में बिताया है। उसकी सभी रिलेशन बहुत खराब थे शुरू के लाइफ में, पर बाद में वो बहुत प्रेम भरे, करुणा भरे हो जाते हैं। तो उसने वो लेसन लर्न किया रहता है अपने रिलेशन का। तो देखता है कि वो अपने सिस्टर के साथ बहुत ही ज्यादा एंगर भरा, हेट्रेट भरा उसका रिलेशन रहता है, और वो सारे पेन उसने जितने भी पेन अपने सिस्टर को दिए हैं वो खुद महसूस करता है। और वो आगे जाके ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है कि जिसकी वजह से वो दोनों के अंदर के प्यार बढ़ते हैं और वो कंपैशनेट हो जाते हैं। तो उसका वो लेसन लर्न हो जाता है। तो उसके बहुत सारे फेल्यूर भी रहते हैं उसकी लाइफ में, और बहुत सारे कुछ अचीवमेंट्स भी रहते हैं। पर यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में जब उसके गाइड उसको गाइड कर रहे होते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में चीजें होती है, तो वो कहता है कि यहाँ पे अर्थ जैसा देर इज नो जजमेंट। मैंने फेल्यूर किया, मेरे फॉल्ट हो गए, मेरे से बहुत सारी चीजें गलत हो गई, पर यहाँ पे जज करने वाला कोई नहीं है। मैं खुद भी खुद को जज नहीं कर रहा था वो मोमेंट में। तो जैसे अर्थ पे हम लोग दूसरों को जज करते हैं, खुद को जज करते हैं, और वो साइकिल में बस घूमते रहते हैं। तो वो सब चीजें वहां पे नहीं थी। तो उसकी जो अचीवमेंट है उसका वो सेलिब्रेशन करता है, जहाँ पे फेलियर है इट्स ओके, नो इश्यूज। तो ऐसे करके
वो लोग वहां पे उसका लाइफ रिव्यू हो जाता है। तो जैसे भी फ्रेंड्स ये लाइफ रिव्यू होता है तो वो अपने इमोशंस लेट गो करता है, जो उसके अंदर जो बुराइयां हैं, जो एंगर हेट्रेट था उसके अंदर, तो वो सब इमोशंस वो लेट गो करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो उसको स्पिरिट वर्ल्ड का पासपोर्ट मिल जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर हमें स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रैवल करना है तो हमें अपनी बुराइयां छोड़नी है। तो वहां पे जाके हमें तो छोड़नी ही है कि नहीं? तो यहाँ पे अर्थ पे क्यों ना छोड़े हम, यहाँ पे छोड़ देंगे तो वहां पे तो ट्रैवलिंग इजी हो जाएगा हमारा। तो वो सब हमें लेट गो करना है। तो ऐसे वो लेट गो करता है तो उसको पासपोर्ट मिल जाता है, उसके गाइड कहते हैं चलो अब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाए। तो हमारा लास्ट पॉइंट है डाउन टू द फॉर्म। फॉर्म यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारा सोल ट्राइब या सब हमारे फैमिली जैसे एक साथ रहते हैं, वैसे उसको फॉर्म कहा गया। हमें उसको हम उसे सोल ट्राइब कहें। तो वो गाइड उन्हें उसे एक लाइट भरे रास्ते से लेके जाते हैं जिसको हॉलवेज कहा गया। तो उन्होंने वो डिस्क्रिप्शन बहुत सुंदर दिया है फ्रेंड्स, आप जरूर पढ़िए बुक में। तो उसने बताया कि वो जब लेके जाते हैं वो रास्तों से, तो वो दैट इज लाइक अ स्मॉल यूनिवर्सल ब्रेन यू कैन सी। तो यूनिवर्सल ब्रेन कैसे दिखेगा, पूरा लाइट से भरे हुए रास्ते रहेंगे। वो बोलता है कि इतने सोल है वहां के, इनफाइनाइट सोल बोल सकते हैं, वो अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। उनके अलग अलग हम लोग घर बोल सकते हैं, या एक बोलते विलेज जैसा, तो वैसे तारका पुंज जैसा वो सब दिखता है। तो वो उन्होंने डिस्क्रिप्शन बहुत सुंदर दिया है। तो वैसे ही उसका एक सोल ट्राइब वहां पे रहता है, वहां पे ये उसके स्पिरिट गाइड उसे लेके जाते हैं। तो वो जब वहां जाता है वो देखता है कि ये सारे सोल तो इनको मैं पहचानता हूँ, ये मेरे जन्म से पहले भी मेरे साथ थे और आगे भी रहेंगे, और ये बहुत ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस वहां पे उसको वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर उसको उसको बोलते हैं कि तुम्हारा लाइफ तो बहुत थोड़ा था पर तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो बहुत सारा लव का फीलिंग उसको वहां पे होता है। और वहां पे एलिसा भी होती है। तो फ्रेंड हम लोग एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि एलिसा अर्थ पे भी है, एलिसा यहाँ पे भी है स्पिरिट वर्ल्ड में, ये कैसे पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स एक जो स्पिरिट है वो चुनाव कर सकता है कि उसका एक छोटा सा पार्ट वो अर्थ पे जाके जन्म लेगा, जिसे सोल कह सकते हैं, या पूरा एज अ होल स्पिरिट अर्थ पे जाके जन्म ले सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे हमें समझ में आता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं अपना। तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लैंडिंग एट द गेट। ये नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स। अभी तो हमने देखा कि वो जॉर्डन का था जो भी था। अभी जो हम लोग नॉलेज ले रहे हैं वो सभी सोल के लिए। जैसे हम लोग ज्यादा इवॉल्व नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है चीजों के बारे में कि आफ्टर दैट क्या होता है। तो ऐसे सोल्स के लिए जो कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने, उनके लिए ये अलग टाइप का उन्होंने ज्ञान दिया है, यानी डीपर ज्ञान वी कैन से दैट। तो लैंडिंग एट द गेट चैप्टर ने उन्होंने बताया है कि हम लोग एक उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ एक दूसरे वाइब्रेशन पे है और स्पिरिट वर्ल्ड एक हाई वाइब्रेशन पे है। तो हम ये मैच नहीं कर सकते। तो क्या होता है जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम लोगों को बीच वाले प्लेस में रखा जाता है, जहां से हम लोग अपना वाइब्रेशन बढ़ाते हैं। जब स्पिरिट वर्ल्ड का हमारा वाइब्रेशन हो जाता है तो हमें पासपोर्ट मिल जाता है। ये बस ऐसी ही चीज है, वो गेट है उस प्लेस का। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स, लैंडिंग प्लेस, हीलिंग प्लेस एंड देन बारडोस। तो ये तीनों भी चीजें हैं कि डिपार्टमेंट आप इसको कह लीजिए। जैसे एक हॉस्पिटल रहता है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो सोल के एनर्जी के हिसाब से वो डिपार्टमेंट में उसको जाना पड़ता है। तो जैसे जॉर्डन है वो लैंडिंग प्लेस में चला गया है क्योंकि वो बहुत सारा इवॉल्व सोल था। पर हम लोगों का वैसा नहीं रहता है ना, तो हमें बहुत सारे कंपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो जैसे उन्होंने और एक एग्जांपल दिया है, आपको इजी जाएगा वो अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जैसे अर्थ इज अ स्कूल। तो स्कूल में हम लोग हमें कॉलेज में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमें अटेंड करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमें इजी हो जाएगा कॉलेज में जाने के लिए। बस ये ऐसे ही है, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है। हमें बस वो फ्रिक्वेंसी मैच करनी है, चीजों को लेट गो करना है। हमें कोई हार्म करने वाला नहीं है, कोई फेल्यूर नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सब प्यार से भरा है।
बस वो चीज हमें अगर पता चले तो हम ये जल्दी से कर पाएंगे, अदरवाइज हमें सेंचुरीज और के सेंचुरीज लग जाते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो सोचिए, जैसे हम बहुत डिस्टर्ब एनर्जी है हमारी, तो हमें शायद से हमारे अर्थ पे तब तक 5 जन्म हो जाए, हम लोग ये प्लेस में रह जाएंगे। तो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ऐसे एग्जाम्पल देके उन्होंने कहा है कि उसके बाद वो कहते हैं कि हीलिंग प्लेस का उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे वो जॉर्डन गया है लैंडिंग प्लेस, अब जाना है हीलिंग प्लेस में। तो कुछ सोल्स हैं वो हीलिंग प्लेस में डायरेक्टली जाते हैं, उनको अलाउ नहीं रहता लैंडिंग प्लेस में जाने के लिए, क्योंकि जॉर्डन एक बहुत इवॉल्व सोल था, उसको अलाउ था वहां से, क्योंकि उसकी बुराइयां बहुत कम थी। तो अगर बुराइयां हम में ज्यादा है तो हमें हीलिंग प्लेस में लेके जाया जाता है। तो इसको हम अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमें कोई बीमारी है और हम उसको घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कुछ योगा कर रहे हैं या हमारी फूड के हैबिट्स हम चेंज कर रहे हैं या थोड़े बहुत मेडिसिन लेके हम वो बीमारी को काम डाउन करते हैं या कुछ करते हैं। तो वैसी चीज है लैंडिंग प्लेस। पर वो जब वो बीमारी बढ़ जाती है तो हमें एडमिट करना पड़ता है, आईसीयू में भेजा जाता है, आईवी देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर हो जाती है। तो वैसे ये हीलिंग प्लेस, जो लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन है, वो सोल को, उस टाइप के सोल को हीलिंग प्लेस में लेके जाया जाता है, उनको लैंडिंग प्लेस में स्किप हो जाता है। तो ये जो प्लेस है, इससे कोप अप कैसे करें, वो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कि कैसे हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है फ्रेंड्स। तो इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम एडजस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम अंधे और बहरे हो जाते हैं। तो किस चीज के लिए हम अंधे और बहरे हो जाते हैं? तो जो साउंड मैंने आपको बोला था, तो जो साउंड है वो हमें सुना ही नहीं देता है, इसकी वजह से हम अंधे बहरे हो जाते हैं। तो वो लव का साउंड है फ्रेंड्स। तो लव का, उसको जॉर्डन का साउंड सुनाई दिया, किसी को लव दिखाई भी देता है कलर्स के माध्यम से, किसी को वो फील भी होता है वार्म के माध्यम से, उनके एनर्जी फील्ड में। तो ये 3 वेज है जिससे हम लव को कैच कर सकते हैं। तो हम ब्लाइंड और ये क्यों हो जाते हैं, उसको सुन नहीं पाते, उसको देख क्यों नहीं पाते हैं फ्रेंड? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारा क्रोध, लालच और भय है। तो ये सारी बुराइयां हैं जो हमें हमारे चेहरे पे, हमारे कानों में पर्दा डाल देती है, हमें देख नहीं देती है कि प्यार क्या है। और प्यार ही बस प्रेजेंट मोमेंट है, तो हम फील ही नहीं कर पाते कि हम किस जगह पे आए हैं। तो ये सब चीजें हमें छोड़ देनी है। बिसाइड्स दिस उन्होंने कहा है, जो रिजिड बिलीफ सिस्टम हम लोग बनाते हैं, कि हमारे रिलीजन हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि वहां पे हेल है, हेवन है। अगर हेल सोचे तो हम लोग फिर पूरे डिमोनिश काइंड लोगों को वहां पे पिक्चराइज करते हैं, उसमें ही अटके रहते हैं, भटकते रहते हैं। और अगर हम हेवन सोचे तो हम एंजल्स बनाने लगते हैं, हम गॉड्स बनाने लगते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारा हेलुसिनेशन हम करने लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये सच्चाई नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रूथ। तो ये सब चीजें हमें छोड़नी है। अगर हम इन चीजों को छोड़े तो हम प्यार से कनेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग अभी मेडिटेशन करते हैं, हम अर्थ पे ब्रेथ को देखते हैं, तो वहां पे मेडिटेट करना है तो हमें प्यार को देखना है, वहां पे तो ब्रेथ नहीं रहेगा। तो किसको देखेंगे? तो हमें प्यार, हमें प्रेजेंट मूवमेंट में कनेक्ट करता है फ्रेंड्स। तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हमारे अंदर के जो बुरे इमोशंस है, वो हमें उस लव से कनेक्ट नहीं करने देता। और जब तक हम उस प्यार से कनेक्ट नहीं करेंगे, हम लैंडिंग प्लेस या हीलिंग प्लेस में कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया है कि हमें वहां जाके क्या करना है फ्रेंड्स। और दूसरा उन्होंने बोला है कि मेडिटेशन, मेडिटेशन हमें बहुत बहुत हेल्प करता है। जो चीजें हमने वहां करनी है, हम मेडिटेशन के माध्यम से हमें एक ताकत मिलती है हमारी बुराइयों को छोड़ने के लिए। तो मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एमनेशिया है उसको ब्रेक करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक बिलीफ सिस्टम के बारे में बोला है इस पैराग्राफ में, कि हमें वो बिलीफ सिस्टम नया से बनाना है। तो उन्होंने विचार और हमारी भावनाएं हैं उनके बारे में बोला है कि तुम्हारे विचार जो है, तुम्हारी भावनाएं हैं, वो तुम नहीं हो, यू आर नॉट दैट, यू आर बियॉन्ड दैट, यू आर लव, यू आर हैप्पीनेस।
तो ये सब चीजें आपको गाइड या डिफाइन नहीं कर सकती। आपके विचार और आपके इमोशंस, आपके इमोशंस बहुत कम टाइम के लिए आपके साथ है, हमेशा नहीं रहेंगे, तो वो सत्य नहीं है। आपके विचार और इमोशन सत्य नहीं है फ्रेंड्स, सत्य बस एक प्यार ही है। तो ये एक नया बिलीव उन्होंने बोला है कि आप बनाओ, ये चीज आप अंडरस्टैंड करो और मेडिटेट करो। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड रेणु जी। जी सविता जी, अब 5 मिनट्स और हैं, ठीक है, फिर या नहीं श्योर, हाँ। ओके, यहाँ पे ही खत्म करेंगे, फिर इसको टाइम लगेगा। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे ओके एंड करते हैं। थैंक ओके, यू सविता जी सो मच, आपने बहुत अच्छे से लाइफ आफ्टर डेथ का ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट बताया है, बहुत ही अच्छा, कि कैसे इस जीवन में हमारा ब्रेथ रहता है, और जब हम ऊपर के प्लेन्स में जाते हैं तब लव ही सारा चीज है, मेन एसेंस लव है, और मेडिटेशन हेल्प करता है। तो अगर हम यहाँ की अर्थली प्लेन की लाइफ में भी अगर हम मेडिटेशन और लव के वाइब्रेशंस में ज्यादा रहें, तो मुझे लगता है कि हम लोग को बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिलेगा, एड मिलेगा। अ, कोई और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप तो पूछ सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। तो गुड ये मॉर्निंग। अच्छा था, बहुत ही बढ़िया टॉपिक था। एंड जैसे मैडम ने, सविता मैडम ने बहुत ही इलोबरेट फॉर्म में इसको समझाया है कि लाइफ का क्या पर्पस होता है, एंड कैसे एक सोल को इवॉल्व करना है, ग्रो करना है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस। और एक जो बात उन्होंने जो बताई, मैं जो फील कर रहा था कि जैसे जो बोला कि ईयर्स, जब डेथ के बाद ईयर्स नहीं होते, आईज नहीं होती, बट आप ट्रेवल करते हो, यू फील इट। कहीं ना कहीं ये चीज हम ड्रीम में भी तो करते हैं। ड्रीम में तो करेक्ट आइस 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 तो होती नहीं है, बट हम देखते हैं, करेक्ट, हम खाना खाते हैं, फील करते हैं, टच भी महसूस करते हैं, और एक ही जगह खड़े होके चारों साइड घूम के देख भी लेते हैं, बिना और घूमते भी नहीं है, सब दिख जाता है। तो आई रियली मैंने दोनों को मैच कर पा रहा था कि हाँ, ये तो सही में ऐसा होता है, स्लिप में मैंने देखा है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ ड्रीम। और ये जब यहाँ पॉसिबल है तो ऊपर क्यों नहीं पॉसिबल होगा, आफ्टर डेथ तो 100% पॉसिबल है। तो या इट्स अ गुड थिंग, और डेफिनेटली आगे के सेशन और अच्छे जाएंगे, मुझे लग हाँ रहा है इस हाँ, तरीके से। हाँ, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसको आगे मैं और भी सेशन अटेंड करूंगा मैम, मैं साथ में आपके। ठीक है, या बहुत इट्स गुड वेरी इंटरेस्टिंग मैम। मच। है। यस। दीपक जी, आपने जो ड्रीम के बारे में बोला है एकदम करेक्ट है, ये बुक में भी उन्होंने वही कहा है, उन्होंने मैच किया है कि जो ऊपर का लाइफ है आपका ड्रीम का लाइफ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे ही रहता है वो सब चीजें। तो बहुत जी करेक्ट जी। आपने कॉन्टेम्पलेट किया है इस चीज। यस मैम, यस यस यस। ओके मैम, या रेडी मैम। ईशा, आपको कुछ पूछना है क्या? तो थैंक यू सविता जी, बहुत अच्छा सेशन था, और बहुत थैंक इंसाइट यू रेणु हमको जी। मिल रही है। थैंक यू सो मच, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द थैंक नेक्स्ट यू वेरी सेशन। मच। यस श्योर। श्योर। यस। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।